आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर सेकंड है आपका एमए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर में, और सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग पूरे होने वाले हैं। इसके बाद में थर्ड पेपर स्टार्ट कर देंगे। और साथ ही अगर पॉलिटिकल साइंस वाले हैं तो बोलो आप भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपका सबका जनवरी में फर्स्ट स्टार्ट होने वाला एग्जाम। तो आज मैथ्यू अर्नाल्ड को थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसमें। मैथ्यू अर्नाल्ड भी काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग जो राइटर हैं प्रोज में, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन आपको सबका डालना है, जिसका भी लिखा है कि एज ए क्रिटिक, एक क्रिटिक है, आलोचक हैं, तो इनके लिए आलोचना के बारे में काफ़ी हम महारत हासिल हुई है और काफ़ी लोग इन्हें जानते हैं इसी के नाम से। तो चलिए करते हैं फटाफट शुरू। मैथ्यू अर्नाल्ड 1882, 1822, 1888, इसका अर्थ समझाइए कि इनका 1822 में इनका जन्म होता है एंड 1888 में इनकी डेथ हो जाती है, इतना समझ लीजिए। द विक्टोरियन पोएट, ये विक्टोरियन एज जो विक्टोरियन एज है, विक्टोरियन एज के पोएट यानी कवि हैं एंड क्रिटिक और आलोचक भी हैं। द फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिक, और ये मतलब विक्टोरियन पोएट वाज फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिक, मतलब ये पहले वर्तमान आलोचक थे। ही कुड बी कॉल्ड द क्रिटिक, और इन्हीं के लिए क्रिटिक कहा गया था। क्रिटिक्स ऑफ क्रिटिक मतलब आलोचकों का आलोचक कहा गया, किसके लिए? मैथ्यू अर्नाल्ड के लिए। तो इनको भी ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। बीइंग ए चैम्पियन नॉट ओनली बट ए ग्रेट पोएट्री बट ए लिटरेरी ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इटसेल्फ। बीइंग ए चैम्पियन मतलब ये कि ये चैम्पियन थे, नॉट ओनली ऑफ ग्रेट पोएट्री, सिर्फ पोएट्री में ही महान नहीं थे, बल्कि लिटरेचर के क्रिटिक्स यानी लिटरेरी का जो आलोचनात्मक इन्होंने स्टडी किया उसमें भी ये इनके लिए महारत हासिल थी, उसमें भी ग्रेट थे ये। द पर्पज़ ऑफ लिटरेरी ऑफ क्रिटिज्म, और लिटरेरी का जो क्रिटिज्म करने का इनका पर्पज़ था, उद्देश्य वो था, ऑन हिज व्यूज़ वाज टू नो द बेस्ट दैट इज़ नोन द एंड दो इन द वर्ल्ड, मतलब उनके विचारों के आधार पर उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि वेस्ट क्या है, अच्छा क्या है, सबसे अच्छा क्या है, सबसे बेहतर क्या हो सकता है, उस चीज़ को जानने की उनके, और संसार में जो विचार हैं उनको मतलब खोजने का इनका एक प्रकार से मेन पर्पज़ रहा है। बाई इन इट्स टर्न मेकिंग दिस नॉन टू ए create a current of true and fresh ideas, and he has influenced a whole school of critics, including new critics such as T.S. Eliot, F.R. Leaves and Alan Tate। ये राइटर हैं जिनसे ये प्रभावित हुए, उनके द्वारा इन्होंने अपने आप में जो इम्प्रूवमेंट किया आलोचक के रूप में, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उन्हीं में से राइटर हैं ये आपके, जैसे टी.एस. एलियट हैं, F.R. लीव्स हैं एंड एलन टैट हैं। ही वाज द फाउंडर ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, और ये जो है सोशोलॉजिकल यानी सामाजिक तरीके पर, सामाजिक तौर पर जो स्कूलों में आलोचना तक की स्टडी होती थी, तो उनके फाउंडर भी थे ये, उन्होंने शुरुआत की थी। थ्रू हिज टचस्टोन मेथड इंट्रोड्यूस्ड साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी टू ए critical evaluation of providing comparison and analysis as two primary tools of criticism। और जो भी बेसिक तरीके से यानी कि प्राथमिक तरीके से स्तर पर जो भी आलोचक के जो भी टूल हुआ करते थे उनके लिए उन्होंने प्रोवाइड कराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है स्कूल रोल ऑफ पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म, मतलब जो सोशल रोल, ये समाज का क्या हिस्सा रहा है एंड पोएट्री और क्रिटिक्स के रूप में। टू अर्नाल्ड ए क्रिटिक इज़ ए स्कूल बेनिफैक्टर, मतलब ये स्कूल के बेनिफैक्टर भी रहे हैं। इन हिज व्यूज़ ऑफ क्रिएटिव आर्टिस्ट नो मैटर हाउ मच ए जीनियस, मतलब इसका कोई मतलब नहीं, कोई मैटर नहीं करता कि कौन कितना जीनियस है। वुड कट ए सॉरी फिगर विदाउट द क्रिएटर्स ऑफ हिज कम टू हिज एड, मतलब उन्होंने उसमें ऐड किया है बगैर किसी फिगर के। बिफोर अर्नाल्ड ए लिटरेरी क्रिटिक केयर्ड ओनली फॉर द ब्यूटीज एंड डिफेक्ट्स ऑफ वर्क एज एट वट अर्नाल्ड क्रिटिक्स चूज टू बी ए क्रिएटर एंड गार्जियन ऑफ पब्लिक, मतलब इनको इस तरीके से एजुकेटर एंड गार्जियन ऑफ पब्लिक, मतलब कि जनता का एक प्रकार से गार्जियन के, एक शिक्षित गार्जियन के रूप में इन्होंने अपना जो
रोल है वो कंप्लीट किया है। इसके साथ ही ओपिनियन ऑफ द एंड प्रोपगेटर ऑफ द वेस्ट आइडियाज़, और इसी के आधार पर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके के सबसे अच्छे विचार रखे। टू अर्नाल्ड पोएट्री इट सेल्फ वाज द क्रिटिज्म ऑफ लाइफ, यानी अर्नाल्ड की पोएट्री जो है वो खुद अपने आप में एक आलोचनात्मक परीक्षण है। द क्रिटिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच क्रिटिज्म वाई द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी, जो क्रिटिज्म के जो लॉ हैं, जो उसके कानून हैं, जो नियम हैं, उनकी कंडीशंस फिक्स थे, उनकी जो मतलब शर्तें थी वो फिक्स थी। एंड किसके आधार पर? लॉ ऑफ पोएटिक ट्रुथ एंड पोएटिक ब्यूटी, यानी कि काव्य की सुंदरता और काव्य की सच्चाई पर। एंड इट इज़ सेनिमल ऐसे द स्टडी ऑफ पोएट्री, ये इनका एक कलेक्शन है। 1880 ही सेज, यानी 1888 में वह कहते हैं, द पोएट्री अलोन कैन बी आवर सबस्टेंस एंड स्टे इन एन एरा वेयर रिलीजियस बिलीफ आर फास्ट लूजिंग दियर होल्ड। और इस प्रकार से उनका जो कहना था मैथ्यू आर्नल्ड का, मैथ्यू आर्नल्ड ने एक पोएम भी डेडिकेट की है शेक्सपियर के लिए, ठीक है, डॉवर बीच, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है वो भी। और ये बहुत अच्छे राइटर हैं, इनके बारे में भी आपको बताना ज़रूरी था। और ये पेपर सेकंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5-6 क्वेश्चन और आपको अपलोड करेंगे आप इसमें से, और आपका पेपर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर भेजते रहिएगा, 5 लोगों को आप जरूर भेज दीजिएगा, जिससे वो लोग भी जुड़ते रहें। कंटेंट आपको 100% में लगा। एग्जाम पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, प्ले स्टोर में जाके आप जरूर देखिएगा। ही क्लेम्स दैट, क्योंकि आपके पास समय कम बचा हुआ है, क्योंकि 4 तारीख में आपका पेपर है, ये MA फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट पेपर, तो उसको देखिए और सेकंड पेपर को देखिए इसके बाद में। ही क्लेम्स से मतलब क्लेम्स करते हैं द पोएट्री इज़ ए सुपीरियर टू फिलोसफी साइंस एंड रिलीजन, जो पोएट्री है वो फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र से, एंड साइंस एंड रिलीजन, साइंस और विज्ञान और धर्म से कहीं ज़्यादा ऊपर है। क्या? पोएट्री यानी काव्य गुण, यानी पोएट्री टैलेंट। ए मॉरलिस्ट, मतलब इनमें नैतिकतावाद भी पाया जाता है। एक एज ए क्रिटिक अर्नोल्ड इसेंशियली एंड मॉरलिस्ट हैज़ वेरी डेफिनेट आइडियाज़, मतलब इनके अंदर एक प्रकार से नैतिकतावादी के भी विचार पाए जाते हैं, विचार रखते हैं ये। व्हाट पोएट्री शुड एंड शुड नॉट बी, मतलब पोएट्री में क्या करना, पोएट्री में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, इस पर भी उन्होंने स्टडी किया है। ये पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द मोरल आइडियाज़, मतलब पोएट्री होती है क्रांति की तरह काम करती है, किसके प्रति? नैतिक विचारों के अगेंस्ट। He said that a poetry of revolt against life and a poetry of indifference to mortal ideas is a poetry influences of life, जिससे indifferences of life, जिससे कि हमारे जीवन में जो भिन्नता होती हैं उन पर भी इसका असर पड़ता है। तो टाइम जो आपका है वो हो चुका है, लगभग 11 बजने वाले हैं, 11 बजे आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो प्लीज़ हम भी आप लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं, आप लोग हमारी हेल्प करते रहिएगा। रिटर्न ऑफ क्लासिकल वैल्यूज़, मतलब इन्होंने क्लासिकल वैल्यूज़ की तरफ ही वापस हुए। अर्नोल्ड बिलीव दैट द मॉडर्न राइटर शुड बी अवेयर टू कंटेम्प्रेरी लिटरेचर इज बिल्ट ऑन द फाउंडेशंस ऑफ द पास्ट एंड शुड बी कंट्रीब्यूट टू द फ्यूचर बाई कंटिन्यूइंग ए फ्रीम ट्रेडिशंस। तो यहाँ पर आप समझिए, इसका सेंस ये हुआ कि लिटरेचर के आधार पर जो भी हम बिल्ड कर रहे हैं, जो भी निर्माण कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी, उसके प्रति इन्होंने जागरूक किया है लोगों के लिए। एंड बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ, फाउंडेशन कहते हैं जो एक प्रकार से बेस होता है किसी भी वस्तु या किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले जो बेस बनाते हैं वही फाउंडेशन कहलाता है। पास्ट एंड शुड बी कंट्रीब्यूट टू द फ्यूचर, यानी कि वर्तमान भविष्य का और अतीत का दोनों का इसमें कंट्रीब्यूट यानी योगदान रहता है। टू कंटिन्यू फॉर द फिल्म ट्रेडिशंस, जिसमें निश्चित रूप से एक परंपरा भी होती है। क्वाइटनिंग गोथे, ये भी एक राइटर हैं, एंड नाइबर इन सपोर्ट इन हिज व्यूज़, ठीक है, तो इन्होंने इसको सपोर्ट, इनके विचारों को माना, सपोर्ट किया। ही एसेट्स एट दैट हिज एज सफ़र्स फ्राम द स्पिरिचुअल वीकनेस, और एट लास्ट में इनके लिए मतलब एक स्पिरिचुअल इन आत्मीयता की वीकनेस के साथ इन्होंने सफ़र करना पड़ा। सफ़र एक होता है मतलब विजिटिंग करना, यहाँ पर है CUFFER, सफ़र मीन्स कष्टों में गुजरना जीवन। इट थ्रिव्स टू ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, साइंटिफिक
sanctify materialism and therefore cannot provide the notable character such as those found classical literature। और इसी के आधार पर इन्होंने करेक्टर के आधार पर ही एक श्रेष्ठ करेक्टर मतलब अच्छी बेहतरीन तरीके के करेक्टर प्रोवाइड कराए अपने उसमें, और एक अच्छा लिटरेचर प्रोवाइड कराया। तो चलिए अब एक इसमें पॉइंट देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म के फंक्शन क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, इट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम 1864 की बात हो रही है। अर्नाल्ड सेज दैट, अर्नाल्ड ने कहा क्रिटिसिज्म शुड बी ए डिस्ट्रीमेशन ऑफ आइडियाज एंड डिस्टेड endeavor to learn and propagate best to know that the word he says that। ये पैराग्राफ लंबा है तो इसको आप इस तरीके से नोट कर लीजिएगा, अन्यथा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, आप लोग फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, तो आपके लिए जो भी हम समझा रहे हैं वो चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड और irrelevant to the duel on such the aspects is more detailation। मतलब जो ऐतिहासिक है, सामाजिक तरीके से जो बैकग्राउंड हमारा होता है, बैकग्राउंड मतलब पीछे का जो भी हमने किया है वो सारी चीज़ें हमें इसके द्वारा मिलता रहता है और वो हमारे सामने आता रहता है। द सेंटी वाज दिस स्टेनी वाज वेरी इन्फ्लुएंटल विद लेटर क्रिटिक्स। यानी बाद के जो आलोचक आए उनके साथ भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। Arnold also believed that the quest for the best critic should not confine himself to the literature of his own country। मतलब किसी भी क्रिटिक्स के साथ में क्वेश्चंस करना, आंसरिंग क्वेश्चंस करना, तो शुड नॉट बी कन्फाइन हिमसेल्फ, उसके लिए इस आधार पर भी आप नहीं परख सकते, बट शुड ड्रॉ सबस्टेंटली द फॉरिजन लिटरेचर एंड आइडियाज़। मतलब कुछ विदेशी भाषा भी, साहित्य भी लिया उन्होंने, विचार भी लिए। बिकॉज द प्रोपोजनेशन ऑफ आइडियाज शुड कैन बी ऑब्जेक्टिव इंडीवर। चलिए अगला बढ़ते हैं, आगे क्या है इसमें। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है भाई ये, तो चलो फिनिश होने वाला है। और इसमें ये ऊपर पॉइंट हो चुका है, अर्नाल्ड लिमिटेशंस, इसको स्टडी कर लेते हैं। मतलब अर्नाल्ड की जो लिमिटेशंस क्या क्या थी। फॉर हिज चैम्पियनिंग ऑफ द डिस्टिंक्टनेस अर्नाल्ड वाज अनएबल टू प्रैक्टिस डिस्टेंस इन ऑल हिज एसेज। हालांकि ये भी एक ऐसे के राइटर हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में अब आज पूरा हो गया आपका, यूनिट फर्स्ट में कुछ नहीं बचा है। यूनिट सेकंड पोट्री की बात करेंगे इसके बाद में, अगला वीडियो आपको पोट्री बेस पर आएगा। और 2 आपके पेपर जो हैं कंप्लीट, इसका एग्ज़ाम पेपर ही अपलोड कर दिया है, कैसे आएगा पेपर वो भी आप देखिएगा। तो ये आपका ये पॉइंट दिया हुआ, इसकी डिटेल यहाँ दी हुई है। और यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, इसके बाद में जो यहाँ दिया हुआ अर्नाल्ड्स मेथड क्रिटिसिज्म ऑफ कंपैरेटिव स्टीप्ड ऑफ क्लासिकल पोएट्री एंड थ्रू आउट एक्वेंटेड विद द कॉन्टिनेंटल लिटरेचर। तो इस पॉइंट को इस पैराग्राफ के लिए डाल दोगे आप कंक्लूजन में। कंक्लूजन आप पॉइंट डालोगे, उस कंक्लूजन में ही आपको इसको लिख देना है। पहले आप डालेंगे कंक्लूजन, बाद में एक लाइन लिखेंगे आप, देयरफॉर बी कैन से दैट। इस प्रकार हम कह सकते हैं मैथ्यू अर्नाल्ड इज़ ए ग्रेट क्रिटिक्स ऑफ हिज टाइम। ये लाइन आप डाल देंगे। इसके बाद में आपको ये मैथ जो आपका कंटेंट दिया हुआ है इसको आपको उसके साथ में ऐड कर देना है। बस इतना करना, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो वीडियो करते हैं कंप्लीट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप दोस्तों में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।